खलीफा पे भी श्री राम चल रहा है। श्री राम है, आने वाला था सर, अभी इनका उसी में आने वाला था। रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन 2 थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। तबाही तबाही तबाही। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। सब मुस्लिम उम्मत है ना, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होके हम भी इसी तरह इंडियन और गैर मुस्लिम का हम बाइकाट करें। है मामला कश्मीर का हो, कश्मीरियों के ऊपर स्टेट टेररिज्म का हो, जिस तरफ भी आप देखें जी, वो सब कुछ जो पहले कभी मुमकिन नहीं था, ये सारी चीजें जो है मोदी के माइंडसेट को, मोदी के उस नजरिए की अक्कासी करती हैं जो हिंदुत्व की पॉलिसियों से भरा पड़ा है। इस साल भारत के अंदर आम इंतखाबात होने हैं और भारत के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हैं। और बहुत से जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने किया, तो ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। पूरी उम्मत मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक में है, चाहे वो फार ईस्ट में है, चाहे वो अरबिस्तान में है, जहां भी आप देखें किसी के कान पर कोई जूं आज तक नहीं रेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, जहां एक और भारत में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से उत्साह का और उल्लास का, उमंग का माहौल है, वहीं पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया दुनिया में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने हुए दिखाना चाह रही है कि भारत में कैसे बाबरी मस्जिद को नेस्तो नाबूद करके एक हिंदू मंदिर बना दिया गया। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी इस बात पर भी रो रहे हैं कि भारत के अंदर मंदिर में इतना खर्च किया गया है और वहां पर इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि पूरा का पूरा एक अयोध्या सिटी चलने के लिए वहां से एक अकेले मंदिर से पैसा आ जाएगा। मतलब कि मंदिर एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बन गया है। पाकिस्तानी इस बात पर भी अपना माथा पीट रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए आटा भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के खित्ते में आग सबसे ज्यादा तब लग गई जब बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पे श्री राम जी की मूर्ति को दिखाया गया और वहां पर जय श्री राम लिखा हुआ दिखाया गया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा पे भगवान राम की तस्वीर देखकर पाकिस्तानी मीडिया की फिजा खलीफा की हालत देखकर मजा ही आ गया है। तो दोस्तों, देखिए जबरदस्त वीडियो। दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं
उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था आरजू, खासकर भारत के हवाले से, मंदिर के हवाले से, राम मंदिर पे जो वहाँ पे हुआ है। आपको पता है, आपका खुद का यू हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर लाइक माई सेल्फ, मेरा खुद सॉफ्ट कॉर्नर है खासकर भारत के हवाले से, हिंदू बरादरी के हवाले से, हिंदू हमारे जो दोस्त हैं उनके हवाले से। कल यहाँ बल्कि मेरा आज भारत के कई अखबारों में चीजों में आया है जो मैंने मैसेज दिया है। कल मैं यहाँ पे लोटस मंदिर में गया था, आई वाज इन वाईटी एट द इवेंट जो कल यहाँ पे लोटस मंदिर जो है टेम्पल इन वर्जीनिया। मैं उसको बल्कि 2-3 डिफरेंट लेंस के जरिए की नजर से देखकर खासकर मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मैसेज क्या था। जो मेरा मैसेज आज भारत के मीडिया में है वो मैसेज क्या है। तो उस मैसेज में मैंने कहा, मैंने बल्कि लोटस मंदिर के अंदर जाकर मैंने स्पीच भी दी थी और उसमें स्पीच में ये मैंने कहा था कि मैं प्यार और मोहब्बत, लव और हार्मनी का मैसेज लेकर आया हूं। और खासकर उसमें मैंने कहा कि हम सदियों से इस खित्ते में इकट्ठे रह रहे हैं और सदियां मजीद इस खित्ते में रहेंगे। हमने कैसे रहना है ये हमने अब डिटरमिन करना होगा। हमें सोचना होगा कि हम आने वाले दिनों में किस तरह इकट्ठे रहना चाहते हैं। इसका पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस मंदिर के हवाले से जब इसकी मस्जिद बनाई गई तो मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। बाबर साहब तो बहुत देर से आए यहाँ पे, वो 1528-1524 के आसपास आगे उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस जगह पे 9000 साल पहले रामलीला जो भारत का, जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सीक्रेट एक पर्सनैलिटी है, उनका जन्म हुआ 9000 साल पहले। अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचे गए कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी। पहले तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने फैसला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस 8 जबानों में उनको पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ राम की, यहाँ उनका जन्मभूमि उनकी है। ठीक, आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन की मस्जिद की जगह दे दी गई। मैं जब रिसर्च इस पे कर रहा था, मुझे ये भी देखने में इत्तेफाक हुआ कि वहां उस मस्जिद के जो इंचार्ज हैं शेख साहब, वो भी बीजेपी से उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाती है कि बीजेपी हिंदुओं की जमात है और सिर्फ मुसलमानों के लिए वो ज्यादती करती है। आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंदिर में एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल, वेरी वेल। अब मैं आरजू एक बात यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी सरजमीन जो कि सब कॉन्टिनेंट है, मैं सब कॉन्टिनेंट के लेंस से बताना चाहूंगा क्योंकि मैं उस सब कॉन्टिनेंट का एक पुत्र हूं, एक मैं वहां का शहरी हूं, सब कॉन्टिनेंट का। मैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं हूं, मैं उस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हूं। इसका फायदा इन्वेडर्स ने कैसे उठाया कि हिंदू मजहब जो था वो नॉन वायलेंट मजहब था। गिनती के आते थे पठान भाईजान घोड़े पे चढ़ के और सदियों हुकूमत करके हमें नेस्तो नाबूद करके गए, लूट के। कहते दिल्ली लूटी गई। दिल्ली किसकी? दिल्ली मेरी थी, दिल्ली सब कॉन्टिनेंट की थी। कितनी दफा पठान भाइयों ने लूटी, ये आप गूगल कर लें आप, अगर आपको नहीं पता तो। दिल्ली लूटने आते थे, लाहौर लूटने आते थे। किस चीज का फायदा उठाते थे कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। ब्रिटिश गिनती के लोग थे, बल्कि फौज नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कॉरपोरेशन थी। क्वीन ने तो इसको टेक ओवर किया 1859 में। ये भारत, ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप
अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं और मेरा मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। दुनिया का हर मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं, प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।